नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूँ आप सबके लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का अगला क्लास। आइए आते हैं सीधे क्लास की ओर दोस्तों। सर, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वन लाइनर सेशन का आपका वीडियो नंबर 61 है, जो कि सोमवार से शनिवार आपको प्राप्त होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री सुबह 8 बजे। क्लियर हो गई दोस्तों? ठीक है, क्या आप लोग क्लियरली नहीं दिख रहा हूँ? इससे थोड़ा आगे आ जाता हूँ। आइए, ठीक, चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक, मैं कॉर्नर का जगह लिया ताकि आपको क्वेश्चन ना छुपे। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के किस दिवस को बैगलेस डे घोषित किया है? बैगलेस डे से तात्पर्य है कि उस दिन आपको बच्चे को बैग ढो के नहीं जाना है। तो भैया बताएंगे आप, सर आंसर आपका शनिवार को, कि शनिवार को बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना है। ठीक, चलिए, उस दिन बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी कराई जाएंगी इसलिए। ठीक, तो सप्ताह के शनिवार बैगलेस डे, बिना बैग के जाइए, बैग का बोझ मत उठाइए। प्रदेश के कौन से जिले में एक बाल मित्र थाना विकसित किया जाएगा? कौन सा थाना? बाल मित्र थाना विकसित किया जाएगा। कौन से जिले में भैया? तो जिला सर आपका धमतरी, जहाँ पे बाल मित्र पुलिस थाना डेवलप किया जाएगा। क्या रखेंगे? धमतरी। तो बच्चों को भाई धर के रखो, पकड़ के रखो, है ना, इसलिए धमतरी, ऐसा याद रख लीजिए आप। ठीक, धमतरी के लास्ट में शुरू था, लास्ट में रहा है, तो बच्चों को धर के पकड़ के रखिए। आइए, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है? तो 22-23 में कितना उन्होंने रखा है भैया, खरीदने का फैसला किया है? तो देखिए आंसर सर, फैसला किया है 110 लाख टन धान खरीदने का। कितना? 110 लाख टन धान खरीदने का फैसला किया है। ठीक, क्या रखना है यार? आपको रखना ही पड़ेगा। कितना? 110। ठीक, चलिए, कैसे आ जाएगा सर? अरे 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, तो दिल नहीं, 10 बहाने करके ले गए धान, ले गए धान। अब आपको याद रहेगा इस गाने से। ठीक, चलिए, सर 10-10 करके बताए थे, तो 110 लाख टन। आइए, देखिए, छत्तीस करंट अफेयर का मेन इशू क्या पता है? हमको यहाँ कम टाइम में करवाना है करके, इसलिए मैं आपको सिर्फ रीडिंग लगाते रहता हूँ कि कम टाइम में एक बार आपको रिविजन हो जाए। नहीं तो सही मायने में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जैसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो ऐसा है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर क्लास में ही याद हो जाए। कभी कभी बीच बीच में ऐसा काम मैं करता हूँ, मगर हर क्लास में करना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, है ना। और आप लोगों ने शुरू में कहा था कि क्लास हमको सर छोटी, शार्प एंड क्यूट चाहिए करके, इसलिए तो ये आप मगर याद ये रखेंगे, हर क्वेश्चन में उसका आंसर छिपाने की कोशिश कीजिए, तो आपको ध्यान कभी भी याद रखना नहीं पड़ेगा करंट अफेयर, क्योंकि इतने सारे करंट अफेयर हो जाते हैं। सोचिए, हर दिन 10 तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो सोचिए महीने के हो गई आपको, मान लीजिए 300 होने चाहिए, 250 मान लीजिए होगा, संडे वनडे काट के 250 करंट अफेयर एक महीने के हो गए दोस्तों। इस तरीके से 2500 तो आपके सिर्फ 10 महीने के हो गए, और आपके लगभग 3000 हो गए, कितने के? साल भर के 3000 करंट अफेयर क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन आप कैसे याद रख पाएंगे, है ना। इसलिए मुद्दे की बात यह है कि अधिकांश क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में छुपाने की कोशिश कर दीजिए, और उसका आंसर को प्रश्न में छुपा दीजिए। तो पढ़ने का पैटर्न बताया हूँ, वैसे ही पढ़िएगा। आइए, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन कोरियोग्राफर होगा, कोरियो, ठीक है, कोरियोग्राफर स्वर्गीय निशांत उपाध्याय की याद में कौन सा अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? तो फिल्म इंडस्ट्री में थे भैया, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन कोरियोग्राफर थे, ये डांस वगैरह सिखाते थे। स्वर्गीय निशांत उपाध्याय जी की याद में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो भैया अवार्ड है आपका बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड, ये है निशांत उपाध्याय जी। ठीक, वो शांत स्वभाव के थे, निशांत जैसे करके आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो निशांत उपाध्याय जी, बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड इन्हीं की याद में दिया जाएगा। MDH मसाला नहीं है, MDR और मीडिया सर्वे रिपोर्ट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, जिसको एम्स बोलते हैं, है ना, ऑल इंडिया मेडिसिन इंस्टीट्यूट वाला, हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो एम्स रायपुर देश भर में कौन सी स्थान पर है? तो भैया आपको पता ही है, 31वें स्थान पर है। जो एम्स रायपुर है वो कितने नंबर पे है? तो उसका रैंकिंग आता है पूरे भारत में 31वें नंबर के एम्स में आता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, दिख रहा है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर।
इसका नंबर है 31। छत्तीसगढ़ में 5 कम 31, छत्तीसगढ़ में 5 कम, सर की 5 उंगलियों से 5 कम 31, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक, कि रायपुर वाला जो एम्स है वो 31वें नंबर है। आइए, ये लाइफ टाइम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का है दोस्तों, PDF का मिलेगा आपको जीवन पर्यंत। एक बार 99 रुपये देंगे, जीवन भर के लिए आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का PDF प्राप्त होता रहेगा सिस्टमेटिक वे में। अगर आपको जो भी इसको ज्वाइन करना हो, मैं तो बोलता हूँ हमेशा कि सबको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर, ये नंबर पे 9406421014 पे लिखेंगे मैसेज में लाइफ टाइम, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, समझ जाएगी कि आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो आगे वो बात कर लेंगे आपसे। मगर यही मैं बोलूँगा कि सब के सब इससे ज्वाइन होइए ही होइए, क्योंकि आपके जीवन में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जो लाइफ टाइम एक बार पैसा लेके जीवन भर आपको देगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का PDF। ऐसा किसी ने आज तक लेकर के नहीं आया छत्तीसगढ़ में। तो एनालाइजर बच्चों के इसमें पता ही आपको बहुत सारे कार्य करते रहता है, मगर आप लोग हैं कि वैल्यू नहीं समझते हैं सस्ती चीज़ों का, फ्री की चीज़ों का, मगर इसलिए चलिए धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिलहाल मगर जुड़िए इससे। छत्तीसगढ़ में कब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है? तो भैया कब से लग गया है? तो सर लग गया आपके 1 जुलाई 2022 से। अब आपको ऐसे पॉलीथीन नहीं मिल रहे होंगे, आपके आसपास भी दिक्कत आपको महसूस हो रही होगी। तो भैया अब तो हम जब से लागू हुआ तब से हम खुद भी प्लास्टिक नहीं झोला लेके जाते हैं, अपने डिक्की में हमेशा झोला रखे रहते हैं। कुछ भी चाहिए डिक्की से निकालिए, झोला में ले लीजिए, बात खत्म। ठीक, भले 5-6 झोला खरीद के रख लीजिए 10-10, 20-20 रुपये वाला, और डिक्की में लेके घूमते रहिए अपने अपने गाड़ियों में, जितने भी घर में गाड़ी है, जहाँ जो सामान लेना झोला निकाल के ले लीजिए, बात खत्म। तो 1 जुलाई से लागू हुआ है और बहुत अच्छा मुहिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 होने जा रहा है? कौन सा भैया? इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 हो रहा है ना। तो किस जिले में पहली बार हो रहा है बताइए भैया। तो आंसर सर आपका रायपुर में हो रहा है। आपको रायपुर के बैडमिंटन के बच्चे दिख रहे हैं, सब बैडमिंटन के प्लेयर है। ठीक, ये बैडमिंटन का किट है, आइए। ठीक, चलिए 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में स्केटिंग में, ठीक है चीन में ना, एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत के लिए छत्तीसगढ़ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? ठीक, तो आंसर सर 2023 में ना, अभी नहीं। सर आंसर है अमितेश मिश्रा जी। ये है अमितेश मिश्रा जी, देखिए इनको परमिशन भी मिल रहा है। तो अमितेश मिश्रा जी, ठीक है, अमितेश। ठीक, अब इनका नाम कभी मिटेगा नहीं, इसलिए इनका नाम अब कोई मिटा नहीं सकता, इस अमिट है, अमितेश ऐसे याद रख लीजिए। अमित है इनका नाम, अमितेश मिश्रा, इनका नाम कोई मिला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, इसलिए अमितेश। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में इंडिया का क्यों आ गया? तो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया भैया 89.94 मीटर रिकॉर्ड फेंक के, मतलब रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, है ना, नीरज चोपड़ा जी ने। देख रहे हैं आपको, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही हैंडसम, उसके साथ साथ बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही कुशल भाला फेंकने वाले प्लेयर हैं इंडिया के ये, और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मैंने इनका रिकॉर्ड अभी भारत में सबसे टॉप है, इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा, इन्होंने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक, चलिए तो याद रखेंगे 89.94 मीटर आ गया, तो पढ़ा दिए। छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 50 से कितना प्रतिशत हो गया है? तो भैया छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर, ठीक, 50 से कितना प्रतिशत हो गया है? तो हो गया सर आपका 58% हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी थोड़ी मिसिंग है, तो किस चीज़ का आरक्षण मिसिंग करवा दिए पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद पंचायत वाले महिलाओं का प्रतिशत बढ़ गया लग रहा है। चलिए इसको कंफर्म आपको बता दिया जाएगा बाद में। 58% बढ़ गया, बस इतना ध्यान रख लीजिए, कभी आगे परसेंट तो आप मार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।